जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और मोमेंटम थिकनेस के बारे में अगर डेरिवेशन करा था। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को हम लोगों ने डिनोट किया था डेल स्टार से, और हम लोगों ने डेरिवेशन किया था डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इज इक्वल्स टू यू टू डेल्टा 1 माइनस यू अपॉन यू इन्फिनिटी इनटू डी वाई। जबकि हम लोगों ने मोमेंटम थिकनेस की बात करें तो उसको डिनोट करा था हम लोगों ने थीटा से, वो इक्वल टू यू टू डेल्टा यू अपॉन यू इन्फिनिटी 1 माइनस यू अपॉन यू इन्फिनिटी इनटू डी वाई। ठीक है, आज हम लोग एनर्जी थिकनेस, ध्यान हो हम लोगों ने डेल्टा और थीटा ये कैसे हम लोगों ने फाइंड किया था। हम लोगों ने पहले डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू या फिर मास फ्लो रेट में रिडक्शन की वैल्यू, मास फ्लो रेट पहले, क्या इसका एक प्रोसीजर था ना, हम लोगों ने प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे ना हम लोग कल एक। यस सर। तो क्या था वो प्रोसीजर, एनर्जी थिकनेस में भी वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो हम लोग एक सर्टेन पॉइंट पे हम लोगों ने वेलोसिटी प्रोफाइल ली, वहां पे उसके लिए हम लोग एनर्जी थिकनेस फाइंड कर रहे थे हम लोग। तो फॉर एग्जांपल ये मेरी सॉलिड बाउंड्री है, सॉलिड बाउंड्री में ये मेरी बाउंड्री लेयर बन रही थी। यहाँ पे बाउंड्री लेयर में मैंने ये पॉइंट चूज किया, ये पॉइंट चूज किया, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी प्रोफाइल थी वो वेलोसिटी प्रोफाइल हम लोगों ने बना ली। तो उसके अंदर मैंने एक एलिमेंट लिया, जिस एलिमेंट में मैं जो एनर्जी थिकनेस में चेंज हो रहा था वो फाइंड कर रहा था। ठीक है, तो इस एलिमेंट के अंदर जो वेलोसिटी चेंज था मैं वही फाइंड कर रहा था। अब इस एलिमेंट के अंदर जो वेलोसिटी चेंज था वो क्या था, ये हमारी थिकनेस थी, दैट इज इक्वल्स टू बी, थिकनेस ऑफ प्लेट। थिकनेस थी बी, और हमारी लेंथ जो थी प्लेट की वो थी हमारी एल। तो अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, काइनेटिक एनर्जी थिकनेस, एनर्जी थिकनेस हम लोगों को निकालनी थी, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे थे डेल डबल स्टार से। तो एनर्जी थिकनेस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एनर्जी निकालेंगे, पहले हमारी कितनी एनर्जी थी, उसके बाद कितनी एनर्जी थी, और उसके बाद रिडक्शन कितना हुआ। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, एक बात हो रहा है, एनर्जी थिकनेस में हम लोग काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग मास फ्लो रेट कर रहे हैं तो हाफ एम डॉट वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इन अ एलिमेंट व्हेन देयर इज अ बाउंड्री लेयर, व्हेन देयर इज अ बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर। तो जब बाउंड्री लेयर थी तब हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या था, तो उसको हम लोगों ने मान लिया DKE1। DKE1 इस एलिमेंट के अंदर बाउंड्री लेयर निकालना, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो हाफ इनटू मास फ्लो रेट मतलब m डॉट। तो अगर वेलोसिटी v है बाउंड्री लेयर, उसमें एलिमेंट में u है मान लो, तो हाफ m डॉट u स्क्वायर। m डॉट क्या है, आप सब लोगों को पता है, मास फ्लो रेट है, कल हम लोग अच्छी तरह से देख चुके हैं। हाफ m डॉट को मैं रो इंटू a इंटू v लिख देता हूँ या नहीं लिखता हूँ। यस सर। तो u इंटू यू स्क्वायर, तो ये हो गया रो, ये डी ए है सॉरी, डी ए इंटू यू क्यूब डिवाइडेड बाई 2। मतलब डी ए को अगर मैं और करूं, रो बी इंटू डी वाई इंटू यू क्यूब डिवाइडेड बाई 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कल वाले प्रोसीजर है, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। इस सर आवाज नहीं आ रही। बाकी लोगों को आ रही है? अभी यस सर आ रही है। अब आ रही है। ये तुम लोगों के भी इंटरनेट में इशू हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर बार यहीं से इशू हो। काइनेटिक एनर्जी इन an element when there is no boundary layer। जब बाउंड्री लेयर नहीं है, तो जैसे कि हम लोगों ने अभी डिटेल में डिस्कस किया कि E2 मास फ्लो रेट को हम लोग कांस्टेंट नहीं रखते, दो वेरिएबल नहीं लेके चलते हम लोग एक साथ।
तो हम लोग क्या करते हैं 1/2 मास फ्लो रेट कांस्टेंट रखते हैं और u इन्फिनिटी स्क्वायर। तो हम लोग बात करी जाए तो 1/2 मास फ्लो रेट क्या है, रो dA u और u इन्फिनिटी स्क्वायर 1/2 रो b इंटू dy इंटू u इन्फिनिटी स्क्वायर। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी, रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा KE2 माइनस डेल्टा KE1 विच इज इक्वल्स टू कितना होगा, एरिया तो कॉमन ही हो जाएगा b डॉट dy और क्या कॉमन आएगा 1/2 कॉमन आएगा, अंदर क्या आएगा होगा u डॉट u इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस u क्यूब। गलत तो नहीं लिख रहा हूँ? मुझे बताना एक बार। रो भी था, रो को यहाँ लिख देता इंटू रो। अब गलत तो नहीं लिखा ना? नो सर। टोटल रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू डेल। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वैसे आप लोगों को, या है कुछ? कि ऐसे क्यों कर रहा हूं मैं, कोई कंफ्यूजन है किसी को? वो तो बताओ अभी फिर। टोटल थिकनेस ही थी ना 0 से डेल। हाँ हाँ, टोटल थिकनेस यहाँ पे देखो हम लोग दिखाए नहीं है, बट कल दिखाया था। ये टोटल डेल है, टोटल थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर एट दिस पॉइंट। हर पॉइंट पर अलग अलग है ना, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर इसके बाद जब हम इसको कंपनसेट करने के लिए हम, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, बाउंड्री लेयर को शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी ना काइनेटिक एनर्जी को कर, इसकी थिकनेस की डेफिनेशन नहीं लिखी है, वो लिख दूंगा मैं फिर। तो अभी हम लोग को इसको रेस करना पड़ेगा बाउंड्री को, इसके लिए तो हमने रेस करा इसको डेल्टा डबल स्टार। सपोज करो डेल्टा डबल स्टार रेस किया, तो इस यहाँ से जो वेलोसिटी आई वो u इन्फिनिटी से वेलोसिटी आ रही है, u इन्फिनिटी से वेलोसिटी आ रही है। अगर मैं एरिया की बात करूं तो कितना होगा टोटल एरिया, ये b है, कितना होगा? अगर मैं कंपनसेशन इन काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो कितना होगा, हाफ m डॉट u इन्फिनिटी स्क्वायर, और यहाँ पे m डॉट क्या होगा, हाफ m डॉट रो a क्या होगा मेरा, डेल डबल स्टार इंटू b इंटू u इन्फिनिटी स्क्वायर। तो अगर इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लें तो क्या होगा, हाफ रो डेल्टा स्टार, एक मिनट, डेल्टा स्टार इंटू b इंटू u इन्फिनिटी क्यूब। करेक्ट? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो। फिर जैसे हम लोग जानते हैं कि टोटल रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कंपनसेशन। यस सर। कंपनसेशन ड्यू टू राइज ऑफ सॉलिड बाउंड्री, ठीक है। तो टोटल रिडक्शन हमारा कितना निकल के आया था, 0 टू डेल इंटू 1/2 रो इंटू b डॉट dy, और क्या था, इंटू u
into u infinity square minus u cube, यही था ना आई थिंक, is equals to 1/2 into rho into delta star into b into u infinity cube, यही था मेरे हिसाब से, तो और कुछ तो नहीं था। नो सर। हाफ से हाफ कैंसिल आउट, रो से रो कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, और ये बचा है यहाँ पे डेल्टा डबल स्टार। तो डेल्टा डबल स्टार इज इक्वल्स टू 0 टू डेल, u कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, u दोनों में है ना, u अपॉन u इंफिनिटी क्यूब इंटू u इंफिनिटी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। u इंफिनिटी स्क्वायर को अंदर ले लें, इसको कैसे लिख लेते हैं, यस सर। 0 टू डेल डेल u अपॉन u इंफिनिटी तो यहाँ रख लेते हैं, और u इंफिनिटी स्क्वायर को अंदर ले लेते हैं, तो ये 1 हो जाएगा u इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन u इंफिनिटी स्क्वायर, और ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन u इंफिनिटी स्क्वायर इंटू dy, तो रह ही गया कहीं पे, खो गया dy, अच्छा ये रहा, इंटू dy। दिस इज योर एनर्जी थिकनेस। सो सिंपल, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने 3 चीज देखी यहाँ पे, एक देखा डेल स्टार विच इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। इसकी डेफिनेशन आप खुद लिख लेना, लिख सकते हो नहीं? यस सर। सिंपल है, बस उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा और वहां पे एनर्जी थिकनेस आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन डेल 1 माइनस यू अपॉन यू इंफिनिटी इंटू डी वाई, ये था डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मोमेंटम थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस, प्रकाश अभी कॉल करता हूँ जरा, मैं लेक्चर ले रहा हूँ। मोमेंटम थिकनेस, ठीक है। मोमेंटम थिकनेस है 0 टू डेल u अपॉन यू इंफिनिटी 1 माइनस u अपॉन यू इंफिनिटी इंटू डी वाई। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एनर्जी थिकनेस विच इज इक्वल टू डेल डबल स्टार which is equals to del double star which is equals to 0 to del u upon u infinity 1 minus u upon u infinity whole square into dy। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तो? नो सर। ठीक है, तो अभी इस पे एक हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को थोड़ा सा पता लग जाएगा कि हाउ वी कैन यूज दीज एनर्जी थिकनेसेस इक्वेशंस, ठीक है। यस। उससे पहले कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता हो कोई। क्वेश्चन है हमारा, एक हमें वेलोसिटी प्रोफाइल दी हुई है u अपॉन इफ u अपॉन u इंफिनिटी इज इक्वल्स टू y अपॉन डेल, ठीक है। u अपॉन u इंफिनिटी अगर y अपॉन डेल है, देन फाइंड फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, उसको दबा के रखो, प्रेस करके रखो उसको, नहीं प्रेस करके रखो जब तक बंद ना हो जाए वहां से। अब दोबारा से ऑन करो। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, सेकंड मोमेंटम थिकनेस,
थर्ड वन इज एनर्जी थिकनेस। ये चीज हम लोग को फाइंड करके देनी है। मतलब एक वेलोसिटी प्रोफाइल हम लोग को दे दी है जिसकी वैल्यू है y अपॉन डेल्टा। अब मुझे नहीं पता वो वेलोसिटी प्रोफाइल लैमिनार है, टर्बुलेंट है, ट्रांजिशन है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। एक वेलोसिटी प्रोफाइल दे दी, मतलब u अपॉन u इन्फिनिटी की वैल्यू दे दी उसने y अपॉन डेल्टा। तो ऑब्वियसली बात है, एक वेलोसिटी प्रोफाइल दी है तो ये एक पॉइंट की वेलोसिटी प्रोफाइल होगी या पूरी बाउंड्री लेयर की वेलोसिटी प्रोफाइल होगी? कोई बताएगा? एक पॉइंट की होगी सर, इंटीग्रेट करना। ऑब्वियसली बात है, एक पॉइंट की वेलोसिटी प्रोफाइल होगी ना। हम लोग बना के देख चुके हैं कि बाउंड्री लेयर पे हर पॉइंट पे एक अलग वेलोसिटी प्रोफाइल बनती है। ये तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है? यस सर। हाँ, तो ये एक पॉइंट की किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी प्रोफाइल होगी। अब इस पॉइंट के लिए मुझे फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस और एनर्जी थिकनेस। इस पॉइंट पे कितनी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होगी, मोमेंटम थिकनेस होगी, एनर्जी थिकनेस होगी। तो सिंपल है, हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है इसकी क्वेश्चन की फॉर्मुलेज में, और हम लोग डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। आप लोगों को पता है डेल्टा स्टार से हम लोग डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो डेल्टा स्टार इक्वल्स टू 0 टू डेल 1 माइनस u अपॉन u इन्फिनिटी इंटू डी वाई। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम u अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 टू डेल 1 माइनस y बाय डेल इंटू डी वाई। करेक्ट। अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? 1 को इंटीग्रेट करेंगे y को इंटीग्रेट करेंगे y स्क्वायर अपॉन 2 डेल, और 0 टू डेल हमारी लिमिट थी। कोई प्रॉब्लम? यहाँ देखो, नो सर। ठीक है। तो अगर हम लोग वैल्यू पुट करें इसके अंदर, डेल माइनस डेल स्क्वायर बाय 2 डेल, तो डेल से डेल कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा। तो क्या बचा? डेल माइनस डेल बाय 2। तो इक्वेशन आ गया डेल बाय 2। मतलब यहाँ पे मेरी जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है डेल स्टार, उसकी वैल्यू आ गई मेरी डेल बाय 2। कोई प्रॉब्लम? मीटर में? अभी थिकनेस है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो यूनिट ही नहीं है। जब हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल की ही कोई यूनिट नहीं है तो कुछ भी यूनिट हो सकती है। देखो यहाँ पे देखो, इस वेलोसिटी प्रोफाइल की कोई यूनिट है, ये प्रोफाइल है। इसमें तो चाहे तुम मीटर रखो, mm रखो, माइक्रोमीटर रखो, जो भी रखो उसमें वैल्यू आ जाएगी। प्रोफाइल की कभी कोई यूनिट्स नहीं होती। क्या तुमने कभी सुना है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac? ये किसकी इक्वेशन है? 4ax, सॉरी, ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन है। अब मैं बोलूँ कि इसकी यूनिट क्या है, बताओ। यूनिट तो कुछ नहीं हो सकते ना, प्रोफाइल्स की यूनिट नहीं होती। तो वो तो प्रोफाइल्स में जो वैल्यू पुट करूंगा वो उसकी बात आ जाएगी। अब वैसे भी जब हम लोग प्रोफाइल की बात करते हैं तो यूनिट्स नहीं मेजर करते उसमें, ठीक। तो सेकंड वन इज हमारा मोमेंटम थिकनेस। कुछ पूछ रहा था कोई? नहीं सर। ठीक, मोमेंटम थिकनेस विच इज डिनोटेड बाय थीटा। आपको पता है थीटा इज इक्वल्स टू 0 टू डेल u अपॉन u इन्फिनिटी 1 माइनस u अपॉन u इन्फिनिटी, whereas u इन्फिनिटी इज द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं। आपको पता है u अपॉन u इन्फिनिटी क्या है? क्या है u अपॉन वाई u अपॉन डेल। y अपॉन डेल। तो इन y अपॉन डेल इज इक्वल्स इनटू 1 अपॉन 1 माइनस y अपॉन डेल इनटू dy। तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो y अपॉन डेल माइनस वाई स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोग को 0 टू डेल इंटू डी वाई। तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका? वाई स्क्वायर अपॉन डेल 2 डेल गुड माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 डेल स्क्वायर। सही है ना इंटीग्रेशन? तो Yes, ये sir. हो गया 0 टू डेल हमारी लिमिट है। लिमिट्स पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो क्या है हमारा? डेल स्क्वायर अपॉन 2 डेल माइनस डेल क्यूब अपॉन 3 डेल स्क्वायर। तो डेल से डेल कैंसिल आउट, डेल स्क्वायर से ही कैंसिल आउट।
तो बचा डेल बाय 2 माइनस डेल बाय 3। एलसीएम आ गया 6, तो 3 डेल माइनस 2 डेल इज इक्वल टू डेल बाय 6। ये आ गया हमारा मोमेंटम थिकनेस। कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने ये निकाला वैसे आप लोग डेल डबल स्टार भी निकाल सकते हैं। तो आई थिंक अब मुझे लग रहा है काफी लोगों को वैसे समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकली। हम लोग एनर्जी थिकनेसेस को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी थिकनेसेस, ऑलमोस्ट एग्जाम में हर बार आना ही आना है, इसको फिक्स है, आइदर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। ठीक है, थर्ड है डेल डबल स्टार विच इज एनर्जी थिकनेस। एनर्जी थिकनेस, ठीक है, तो एनर्जी थिकनेस इज इक्वल्स टू, आपको भी पता है, इज इक्वल्स टू 0 टू डेल यू, क्या होता है यू अपॉन यू इन्फिनिटी 1 माइनस यू अपॉन यू इन्फिनिटी होल स्क्वायर इनटू डी वाई। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं यू अपॉन यू इन्फिनिटी की 0 टू डेल y अपॉन डेल 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर इनटू डी वाई। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 0 टू डेल y बाय डेल माइनस वाई क्यूब अपॉन डेल क्यूब इनटू डी वाई। y स्क्वायर अपॉन 2 डेल माइनस y की पावर 4 अपॉन 3 डेल क्यूब। 0 टू डेल डेल बाय 4 क्या हो गया? 4 डेल। ओके, 4 डेल क्यूब। हाँ गुड, 4 डेल क्यूब। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं डेल स्क्वायर अपॉन 2 डेल माइनस डेल की पावर 4 अपॉन 4 डेल क्यूब। तो डेल से डेल कैंसिल आउट, डेल क्यूब से डेल कैंसिल आउट, ये हो गया डेल बाय 2 माइनस डेल बाय 4। तो 4 हम लोग कॉमन ले सकते हैं इसके अंदर, तो 2 टू 4 2 डेल माइनस डेल विच इज इक्वल टू डेल बाय 4। आई थिंक कोई इशू नहीं होगा। नो सर। नो सर। अब अगर हम लोग डेल स्टार अपॉन थीटा का रेशियो ले लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं शेप फैक्टर। शेप फैक्टर, करेक्ट। तो अपने केस में शेप फैक्टर क्या होगा? डेल स्टार अपॉन थीटा क्या होगा? डेल स्टार की वैल्यू क्या आई थी अपनी, देखो डेल बाय 2 और डेल बाय 6, मतलब डेल बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल बाय 6। तो डेल से डेल कैंसिल आउट, शेप फैक्टर इन आर केस इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है? क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन दे रहा हूं ना, वो आप लोगों को घर से करके लाना कल। कल नहीं मतलब अब हम लोग मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मिलेंगे, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन आपको मंडे को करके लेके आना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ही होगी वॉन कारमान इक्वेशन। उसमें हम लोग ड्रैग और लिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जब स्टार्ट करेंगे हम लोग बस वो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर एक क्वेश्चन है सर, और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है सर। अभी लेक्चर खत्म होने दो उसके बाद बात करना। ओके ओके ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मोस्ट प्रोबेबली मंडे को लेंगे, और मंडे से हम लोग एक्चुअली जो वॉन कारमान इक्वेशन स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग कुछ पार्ट ड्रैग और लिफ्ट का भी पढ़ेंगे, जो कि हमारा 5th यूनिट का पार्ट है।
तो हम लोग ड्रैग और लिफ्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, उसके बाद वोन कारमैन इक्वेशन पढ़ेंगे। वोन कारमैन इक्वेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे लेमिनार सब लेयर, लेमिनार बाउंड्री लेयर और टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के बारे में इन डिटेल्स। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फ्लो सेपरेशन। ये 4 से 5 टॉपिक, 4 टॉपिक के अप्रोक्सीमेटली अपना बाउंड्री लेयर में बचे हुए हैं, ये हम लोग को कंप्लीट करना है और हम लोग का टारगेट है इस मंथ के एंड तक इसको कंप्लीट करने ही करना। ठीक है, और आई थिंक सफिशिएंट है 3 से 4 लेक्चर, उसके लिए हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 5th। सर लेमिनार सब लेयर तो आप पढ़ा चुके हैं ना? नहीं, एक्चुअली लेमिनार सब लेयर, एक्चुअली जब हम लोग, मैं जो तुम्हें बताया था लेमिनार सब लेयर क्या थी, वो क्या बताया था मैंने लेमिनार सब लेयर का? सब बाउंड्री का सर जो जिसके लेयर अंदर बन जाती फ्लो है। लेमिनार होता है। हाँ बस, हाँ अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, तुम लोगों ने पाइप फ्लो के केस में पढ़ाया था आई थिंक ना, लेमिनार हाँ सब सर, लेयर। हाँ सर। हाँ, तो बस कुछ नहीं है उसको, वो वही चीज है लेमिनार सब लेयर, मुझे आगे था, मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ, वही चीज है लेमिनार सब लेयर। बस अब क्या है, जो बाउंड्री लेयर में जहां टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है ना, वहां टर्बुलेंट फ्लो में भी जो नीचे बाउंड्री होती है वहां पे लेमिनार सब लेयर जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कि अगर ये मेरी बाउंड्री लेयर है और ये मेरा यहाँ लेमिनार फ्लो हो रहा है, यहाँ से करके ये टर्बुलेंट फ्लो जा रहा है, तो यहाँ तो लेमिनार फ्लो हो रहा है और ये ट्रांजिशन है। तो जैसे मैंने वहां आप लोगों को बताया था ना, लेमिनार सब लेयर नीचे से जाती है जो फ्लो के पास होती है, वैसे ही यहाँ पे भी जो सबसे नीचे वाली जो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, यहाँ पे हमारा लेमिनार फ्लो होता है इस केस में। तो इस वाली लेयर को ही मैं बोलता हूँ लेमिनार सब लेयर। बाकी हम लोग डिस्कस इसको थोड़ा सा और कर लेंगे। वही है जो मैंने उस टाइम वहां बताया था आपको, वही वाली चीज है। ठीक है, तो हम लोग अभी थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ेंगे हम लोग लेमिनार के बारे में, लेमिनार बाउंड्री लेयर और टर्बुलेंट के बारे में। इन दोनों के बारे में अलग अलग स्टडी करेंगे हम लोग। टर्बुलेंट और वॉन कारमैन इक्वेशन हम लोग देखेंगे, वॉन कारमैन इक्वेशन, और हम लोग बात करेंगे फिर वॉन कारमैन, लेमिनार, टर्बुलेंट, और इसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे फ्लो सेपरेशन। फ्लो सेपरेशन, इन टॉपिक्स के साथ हमारा बाउंड्री लेयर यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर एंड तक हम लोग कर देंगे और नेक्स्ट ईयर हम लोग जनवरी में स्टार्ट करेंगे, और जनवरी में भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली 10 दिन के अंदर अंदर अपनी 5th यूनिट कंप्लीट कर देंगे। आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट। 4th और 5th यूनिट चाहे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉमन है आई थिंक। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको 4th यूनिट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? नो सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। नो सर। 4th यूनिट और 5th यूनिट आप लोगों को मैं इसलिए कॉमन करा रहा हूँ, तो बाद में आप लोग अगर इसको अच्छे से कर लेना। बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स को होगी उनकी 1st यूनिट हम लोग लेके चल रहे हैं रेमेडियल क्लासेस में, तो रेमेडियल क्लासेस में आपकी 1st यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। बच्चे की 2nd और 3rd यूनिट, उसके लिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग अरेंज करते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। बाकी 3 यूनिट फ्लूइड मैकेनिक्स की नए और पुराने दोनों स्टूडेंट्स के लिए ऑल क्लियर है पूरी, जो हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, एग्री? ओके Yes, सर। कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोग अभी फिलहाल ये करके फिर हम लोग मंडे से देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लेना। इसमें हम लोगों को फाइंड करना है डेल्टा स्टार, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थीटा, और डेल्टा डबल स्टार हम लोगों को फाइंड करना है। और वेलोसिटी प्रोफाइल दी है हम लोगों को, u अपॉन u इन्फिनिटी इज इक्वल टू, अच्छा कई बार u इन्फिनिटी की जगह ना कैपिटल U भी लिखा हुआ होता है, तो कंफ्यूज मत होना। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता है, स्मॉल u अपॉन कैपिटल U, ऐसे भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना। ये वही बात करने की कोशिश कर रहा है, 2y बाय डेल माइनस y बाय डेल होल स्क्वायर। ये इक्वेशन दी है हम लोग को, वेलोसिटी प्रोफाइल दी है किसी एक पॉइंट का, इसमें हम लोग को डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस और एनर्जी थिकनेस, ये तीनों चीज फाइंड करनी है। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को। कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हो। हाँ, कुछ पूछ रहा था कोई, क्या बोल रहे थे बताओ। सर एक मिनट, क्वेश्चन दिखा दिए। अभी मैं भेजूंगा, देख लेना क्वेश्चन। ठीक अभी पीडीएफ भेजूंगा तब देख लेना। ठीक। कुछ